हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जनवरी के फर्स्ट वीक का टोटल करंट अफेयर, यानी 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। अप्रॉक्स 40 से 45 क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना। कहा जाता है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर कर लो जीके जीएस में। ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। 25% क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, है ना। तो चलते हैं, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो मेरे साथ क्वेश्चन लगाओ और देखो कि आप कितना सही कर पाते हो। पहला क्वेश्चन तो बॉडी पे है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना और आगे ये क्वेश्चन फिर से मिलेगा तो हम वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हाल ही में किस राज्य में प्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां प्लास बिल्ली का प्रमाण मिला है? तो वो राज्य हमारा होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश शिवकिला दर्रा जहां से सतलज नदी प्रवेश करती है। तो वो सारी बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी बातें जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में स्नो लिपर्ड की एक छोटी सी प्रजाति होती है जिसे प्लास कहते हैं, इसका फोटो मिला है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लास बिल्ली को मैनूल बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है और इस बिल्ली की खोज 1776 में पीटर साइमन प्लास के द्वारा किया गया था। इसको नाम दिया गया था, इसलिए इन्होंने अपने ही नाम पे इस बिल्ली का नाम प्लास रख दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं याद करना है, प्लास बिल्ली का प्रमाण मिला है हिमाचल प्रदेश से। बस आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? तो मेट्रो नेटवर्क वाला देश, अच्छा दोनों हिंदी में हो गया ना दोनों क्वेश्चन, होता है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है टाइप करने में। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत पता है 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन गया, यानी मेट्रो रेल की पटरियां भारत में 1000 किलोमीटर तक बन गई। और ये पहले नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पे हमारा चीन है और दूसरे नंबर पे हमारा अमेरिका है और तीसरे नंबर पे भारत आ गया है मेट्रो रेल नेटवर्क में। कितना किलोमीटर का रेल नेटवर्क है मेट्रो का? 1000 किलोमीटर। भारत में पहली मेट्रो लाइन की शुरुआत कब की गई थी? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए डाल दिया हूं। 1984 में कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी और कहां से कहां हुई थी और कितने किलोमीटर की हुई थी? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले रेल नेट की शुरुआत कब हुई थी? मुंबई से थाने 1853। ये सारी बातें आपको याद होगी। आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी दिया गया और मेसी भी दिया गया है। यही दोनों में से एक बंदा होगा, तो कौन आंसर होगा? आंसर होगा मेसी, है ना। अभी अमेरिका 19 पदक डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसी 19 में से एक नाम मेसी साहब का है। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बात करते हैं अर्जेंटीना। मेसी किस देश के रहने वाले हैं? तो अर्जेंटीना की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। अमेरिका अभी 19 लोगों को शामिल किया है देने के लिए अपना पुरस्कार, जिसमें से मेसी भी इसमें से एक है। 5 जनवरी को ये व्हाइट हाउस में आयोजित किया गया और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लियोनेल मेसी पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? एक बच्चा का जन्म हुआ है और ये जनरेशन बीटा बच्चा है। किस राज्य में हुआ, इसका आंसर देना है। ड्यूल लैंग्वेज में है, तो अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा मिजोरम, है ना। मिजोरम पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, मिजोरम। थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि अस्पताल कौन सा था, है ना। तो बात करें अगर जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म मिजोरम में हुआ है और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल। फ्रेकरी रेमियोटिका जेंडा नामक इस बच्चे का नाम क्या है, ये भी बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उसका जन्म आइजॉल के सिनोड अस्पताल में हुआ है। तो मिजोरम में हुआ है, अस्पताल कौन सा है, और मिजोरम की राजधानी आइजॉल में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 25 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं यहाँ पे। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एयर इंडिया बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो स्टेशन 10 से 14 फरवरी तक एशिया का सबसे बड़ा एरो स्पेस 15वें संस्करण। ये हमारा कौन सा संस्करण है? 15वां। इस कार्यक्रम का विषय क्या था?
तो इस कार्यक्रम का विषय है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये आयोजन अभी हुआ नहीं है, फरवरी में होने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और उसी में एक मिसी साहब भी थे। कितने लोग थे? 19 लोग थे। तो आंसर होगा हमारा 19। चलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। जो बाइडेन 4 जनवरी को व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में 19 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 19 लोगों को बांटा गया 4 जनवरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो ये होगा हमारा हनोई। अच्छा, कोई बता सकते हैं हनोई किसकी राजधानी है? कैपिटल ऑफ वियतनाम, है ना। हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। अगर बात करें यहाँ पे थोड़ी सी, तो हनोई वियतनाम की राजधानी है, मैं यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचानी गई है। PM 2.5 स्तर का 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया यहाँ प्रदूषण, है ना। इस खतरनाक वायु गुणवत्ता के निवासियों में गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी दी जा रही है। यानी प्रदूषण बढ़ने से समस्याएं तो होगी। कुछ याद नहीं रखना है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? हनोई। हनोई किस देश की राजधानी? वियतनाम। बात कहानी खत्म। अच्छा, आप ये बता देना कि वियतनाम किस कॉन्टिनेंट का देश है? हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, तो अंटार्कटिका तो हटा ही दो। बाकी 6 कॉन्टिनेंट में से कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां वियतनाम कंट्री है? आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में हाथियों की जनसंख्या बढ़ गई है? हाथियों की जनसंख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। कौन सा राज्य? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा यहाँ पे असम। असम वही राज्य है ना जहां विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। तो सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है असम में। अब देख लेते हैं थोड़ी सी बातें, कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। ये बातें याद रखना। ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट का नाम आएगा वही मैं उस स्टेट का सीएम के बारे में यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया हूं। तो एक बातें तो यहाँ पे चलते चलते हो गई कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। इन्होंने बताया कि 2024 में हाथियों की संख्या की आबादी बढ़ी है। 7 साल के बाद सर्वेक्षण किया जाता है। हाथियों की जनगणना 7 साल में एक बार होती है, और ये जनसंख्या 57-19 से बढ़ के 58-28 हो गया है, और 7 सालों में इसकी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट, अच्छा, असम में किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी की ना? हाँ, बीजेपी की है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो दिवस से तो 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया 5 जनवरी को। आंसर लगा लिए होंगे। अब इसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि सबसे पहले बार राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 2002 में। ठीक है, और कौन से सम्मेलन में मनाया गया था? तो वॉन ऑफ यूएसए और एवियन वेलफेयर के गठबंधन के बाद यह डिसीजन लिया गया कि हम लोग हर 5 तारीख को राष्ट्रीय पक्षी दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद भारत समेत सभी देशों ने राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाने की घोषणा कर दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जल्लीकट्टू एक ऐसा फेस्टिवल है ये जिसमें बैल को छोड़ा जाता है ना, और ये तमिलनाडु का प्रमुख फेस्टिवल है। सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा दिया था, लेकिन धार्मिक हस्तक्षेप होने के कारण फिर से सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय वापस लेना पड़ा। तो बात करें थोड़ी सी जल्लीकट्टू के बारे में, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 4 जनवरी को हुआ था। यह पारंपरिक बैल परंपरा है पोंगल उत्सव के रूप में। जैसे हमारा आ रहा है ना अभी मकर संक्रांति 14 तारीख को, उसी तरीके से इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें 600 से अधिक बैलों को छोड़ा गया था। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें जो मैं हाईलाइट करके लाया हूं, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो याद ही रखना है। हाल ही में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित की है? ये ऐसी बैक्टीरिया है कि अगर मृदा में हानिकारक प्रदूषण होगा तो उसे खा जाएगी या मार देगी। तो आंसर होगा आईआईटी बंबई। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बंबई शोधकर्ता ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया है।
ये क्या है, इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया का पहचान किया जो मिट्टी में मौजूद जहरीली प्रदूषकों को खत्म कर देगा और मिट्टी को मुक्त कर देगा और फसल की पैदावार को अच्छा कर देगा। तो आंसर होगा IIT मुंबई। नेक्स्ट, हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया? 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल, है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं एज यूजुअल। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से कौन है भाई? मोहन यादव है और इन्होंने भोपाल में ही रविंद्र भवन में 31वें राष्ट्रीय बाल सम्मान को 3 से 6 जनवरी को आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगर 2023 के बारे में पूछे तो ये गुजरात में अहमदनगर में हुआ था, अहमदाबाद में। और अगर 24 का पूछे तो मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे एसोचैम का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? एसोचैम के महासचिव किन्हें बनाया गया? आंसर होगा क्या? मनीष सिंघल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मनीष सिंघल के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो। ये कौन थे? तो ये मनीष सिंघल, महासचिव बनाया गया है मनीष सिंघल को। और सिंघल अपनी करियर की शुरुआत कहां से किए थे? तो टाटा मोटर्स से किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अस्थायी सदस्यता के रूप में किस देश को शामिल किया है? कौन सा ऐसा देश है इसमें जो अस्थायी सदस्य बना है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, इस बार पाकिस्तान को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। थोड़ी सी बातें अगर करें तो 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और ये पाकिस्तान का 15वां सदस्यीय परिषद में ये 8वां कार्यकाल है। ठीक है, ये अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। आगे चलते हैं। भारत ने जम्मू को रेलवे डिवीजन बनाने के लिए भारत का कौन सा डिवीजन घोषित किया गया? तो भारत में पहले 68 डिवीजन था और 17 जोन थे। जम्मू में एक नया डिवीजन खुला गया और ये कौन सा डिवीजन है? 69वां डिवीजन है। अगर बात करें थोड़ी सी तो ये सारी बातें देख लेना। उत्तर रेलवे जोन जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन खोला है। वर्तमान में भारत में 68 था, एक बढ़ गया। अगर बात करें अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है। अगर जोन के बारे में बात करें भारत का तो 17 जोन है रेलवे जोन। अभी रेलवे का एग्जाम आने वाला है ना, ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाला है, NTPC डाल दिए होंगे। ये सारा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित देशों को, कौन सा ऐसा देश है जहां $5 लाख की राशि भारत सहायता किया है? वो कौन सा देश है? तो वो देश होगा वनुआतू। तो आंसर होगा वनुआतू। अब वनुआतू के बारे में देख लेते हैं। तो भूकंप प्रभावित प्रशांत महासागर का एक छोटा सा क्षेत्र है वनुआतू, जिसमें काफी लोग मर गए, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, 14 लोगों की मृत्यु हो गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 जनवरी। ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। उनका जन्म कब हुआ था? 1809 में। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में। तो लुई ब्रेल सब जानते हैं, जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ इसके बारे में याद रखना। विश्व ब्रेल दिवस 2019 मनाया जा रहा है। आगे हाल ही में, और यहाँ पे ये बात जो लिखा है ना कि ब्रेल दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2019 से। ये बात अभी याद रखना है। किस देश में 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों के ऊपर महाभियोग लगा दिया गया? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में लगातार 2 राष्ट्रपति के ऊपर 2 बार महाभियोग लगा दिया गया और उनको उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारत में भी राष्ट्र महाभियोग की प्रक्रिया है ना, आर्टिकल 61 में, और संसद के किसी भी सदन से यह शुरू किया जा सकता है। तो हान डाक सू पर 27 दिसंबर 2024 को यह महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, जो संपन्न हो गई और दूसरे राष्ट्रपति बैठे। सबसे पहले बार लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी यहाँ पे? तो 1987 में। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया में सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी 1987 में, और इसमें अभी हान पर भी महाभियोग लगाया गया है। आगे चलते हैं। किस देश में तमु लोसर पर्व मनाया गया? लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? और ये हर बार क्वेश्चन पूछता है। और ये मनाया जाता है बिहार के पड़ोसी देश नेपाल में लोसर महोत्सव मनाया जाता है। नेपाल में लोसर महोत्सव मनाया जाता है, गोरखा जिले में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति इसको मनाती है? तो गुरुंग जनजाति मनाती है। तो 3 बातें याद रखना है।
जिला, जाति और देश। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी पूछ लेगा कौन से महीना, तो माघ महीना, माघ, फागुन, जेठ, बैसाड़, है ना, ये सारी की सारी हिंदी का महीना आपको याद होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी के महीने की शुरुआत किस महीने से होती है, जरा आप बताना तो कमेंट में। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं बितुल शाह। आंसर होगा हमारा क्या? बितुल शाह। सीआरपीएफ के महानिदेशक 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बितुल शाह, इन्हीं को बनाया गया। आगे चलते हैं। और जो मौजूदा डीजी हैं अनीश दयाल सिंह, इन्हीं की ये स्थान लेंगे। अगले बात क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने के द्वारा दर्द रहित इंजेक्शन की खोज की है? यानी ऐसा इंजेक्शन जिसके लेने से आपको दर्द नहीं महसूस होगा। अच्छी बात है ना, ये खोजा गया आईआईटी मुंबई के जरिए। यानी वैसे लोग अब जो इंजेक्शन लेने से डरते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज वालों को बार बार इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है, तो फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2024 में अपराध के मामले में 22% की वृद्धि कर गई? शुक्र है कि इसमें बिहार शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में 22% वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, अपराध के मामले में 23-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन है? 2023-24 में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किया है? और 1 दिसंबर का करंट अफेयर की कौन सा ऐसा देश है जो अपने क्षेत्र देश में कोयले के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो उसका आंसर होगा यूके, और इसका आंसर होगा भारत। पता है ना, छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल, कोयले निकालने के लिए पूरा जंगल को काट दिया गया, आदिवासी को भगा दिया गया, जानवर पता नहीं कहाँ होंगे, है ना। ये हाल चल रहा है भारत का। एक तरफ पूर्वी क्षेत्र में जंगल काटा जा रहा है, और पश्चिमी क्षेत्र यानी राजस्थान में ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बारे महान, सही कर रहे हैं आप लोग। खैर, इतना टन कोयला निकाला गया था 22 देश में, और इसे बढ़ाकर इतना टन कर दिया गया। 11.7% की बढ़ोतरी हुई है कोयले निकालने में। तो ये सारी बातें ना याद रखना है। आगे चलते हैं। संतोष ट्रॉफी की 78वां संस्करण अपने नाम किया, वो कौन सा राज्य है जो संतोष ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है? तो अगर बात करें हम संतोष ट्रॉफी अपने नाम किया है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे आंसर होगा। पश्चिम बंगाल अपना संतोष ट्रॉफी अपने नाम कर लिया, पश्चिम बंगाल, है ना। 78वां संस्करण हुआ था, फाइनल केरल को हराकर ये किया है। यह बंगाल की टीम ने 33वीं संतोष ट्रॉफी है, यानी 78 में से 33 ट्रॉफी सिर्फ बंगाल जीता है। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में यह खेल को खेला गया था। तो संतोष ट्रॉफी कितने नंबर का था, कौन जीता, किसको हरा के जीता, और यह कहां खेला गया था? ये चारों बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समुद्र के ऊपर भारत का पहला कांच का पुल उद्घाटन किया है? एक क्वेश्चन था ना स्क्रीन पे, आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार अभी हाल ही में एक पुल बनाया है, कन्याकुमारी के समुद्र के ऊपर भारत का पहला कांच का पुल बनाया है, ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया 31 दिसंबर को। यह कांच का पुल कन्याकुमारी में स्थित पर्यटन स्थल विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट ऊंची त्रिबुलर प्रतिमा से जोड़ती है। भारत का सबसे लंबा कांच का पुल केरल में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, बिहार में भी एक कांच का पुल बनाया गया है ना, राजगीर में। हाल ही में किस देश में मृत्युदंड को रोकने के लिए एक प्रावधान जारी किया गया? अब इस देश में किसी को मृत्युदंड का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, यह है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ये बोल रहा है कि अब हम अपने देश में किसी को मृत्युदंड की सजा नहीं देंगे, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए अच्छा हो गया, 60 कैदी ऐसे थे जिनको इस बार मृत्युदंड की सजा देनी थी, लेकिन जिम्बाब्वे बोल दिया हम किसी को सजा उजा नहीं देंगे, मृत्युदंड तो आराम से रहो, अब इसे छोड़ दिया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और, आखिरी बार जिम्बाब्वे में फांसी कब दी गई थी? तो 2005 में। तो छोटी सी बातें देख लेना आगे। हाल ही में किस देश ने 20 भारतीय मछुआरे को, यानी 20 भारतीय मछुआरे को रिहा कर दिया? तो आंसर में पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका अभी 20 भारतीय मछुआरे को रिहा कर दिया है जेल से। किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब आप सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहन के नहीं जाएंगे? ये किया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड बोला कि अब आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहन के नहीं जाएंगे। इसका कारण पता है क्या? कि बुर्का पहनकर जाता है तो पता चलता है थोड़ी कि मेल है कि फीमेल, और ये जो गतिविधियां जो होती है ना, उसको बढ़ाने में
काफी मदद करता है बुर्का, इसलिए स्विट्जरलैंड ऐसा कानून बनाया। 1 जनवरी 2025 को यह कानून लागू हो गया कि अब कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहन के नहीं जा सकते, और ये हर जगह होना चाहिए। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 खिलाड़ी को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब 4 खिलाड़ी कौन कौन है तो ये देख लो बढ़िया से। 4 खिलाड़ी में सबसे पहले आते हैं मनु भाकर, और मनु भाकर अभी पेरिस ओलंपिक में हुआ था तो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय बन गए। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मनु भाकर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्या खेले, 2 पदक जीत के लाए थे। हरमनप्रीत सिंह के बारे में बात करें तो ये हॉकी टीम की कप्तान है और ये भी 2 ओलंपिक कांस्य पदक जीत के लाई थी, एक बार जीती है 20 में और दूसरे बार 24 में। प्रवीण कुमार के बारे में बात करें तो ये पैरा एथलीट है, ठीक है, और डी गुइस के बारे में बात करें तो शतरंज खेलते हैं। तो ये कौन कौन से खिलाड़ी और किस खेल से संबंधित है इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। 4 लोगों को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आप बता सकते हैं इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है पुरस्कार के रूप में? हाल ही में भारत के किस देश ने 7 सूर्य किरण अभ्यास किया है? तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। आंसर होगा भारत और नेपाल। नेक्स्ट, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 18वां संस्करण था और ये कहाँ हुआ था? तो नेपाल के झालझांगी में हुआ था। तो ये बातें भी याद रखना है, संस्करण कौन सा था और कहाँ हुआ था। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 FIDE विश्व बिल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल की है? तो ये हासिल की है रजत पदक। आंसर सॉरी कांस्य पदक होगा, रजत नहीं कांस्य पदक होगा। कौन सा पदक? कांस्य पदक होगा। और इससे पहले कोनेरो हम्फी 2024 में विश्व रैपिड चैंपियनशिप में महिला वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीती थी। आगे, हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में कितना गीगावाट बढ़ गया? तो भारत का अभी नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है वो 200 गीगावाट बढ़ गया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 200 गीगावाट। आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? तो आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे। और कितने नंबर के राज्यपाल थे? तो 42वें नंबर के राज्यपाल हैं बिहार के। तो 42वें नंबर के राज्यपाल हैं और ये किसका जगह लेंगे? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह ये लेंगे। आगे चलते हैं। DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 67वां। और कब मनाया? 2 जनवरी को। 2 जनवरी को DRDO दिवस मनाते हैं। DRDO की स्थापना से पूछ लिया जाएगा कि कब स्थापित किया गया था DRDO को? तो 1958 में इसको स्थापित किया गया था। और DRDO क्या क्या बनाता है तो ये सब भी बातें देख लेना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है? जितने भी वायरस आ रहे हैं ना, HIV वायरस, कोरोना वायरस आया चीन से, ये नया वायरस फिर से चीन में देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे जान का खतरा नहीं है, है ना। तबीयत खराब होता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन मर नहीं रहे हैं इससे। सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। ये वही महिला है जो भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका है ना, जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। 3 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था। भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ज्योतिबा फुले के साथ 1948 में मिलकर पुणे में ये लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोली थी और ये देश की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार वो था ध्यानचंद पुरस्कार, यह है अर्जुन पुरस्कार। आंसर कितना होगा? 32। ठीक है, नेक्स्ट। तो अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला है और कब मिलेगा? तो ये पुरस्कार 17 जनवरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, और ये कितने एथलीट को मिला है? तो भैया 32 एथलीट को मिला है। ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई? तो पहला ऐसा राज्य बना है कौन सा? गुजरात, जो अपने राज्य में पक्षियों की जनगणना करवाया है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा गुजरात, गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट, तो आज हमारा सफर यहीं तक था। आई होप ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर आप दिए होंगे। सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।